नमस्कार और आज के सम्मेलन में आपका स्वागत है, जहां हम देशद्रोह के आय का अध्ययन करेंगे और हम समझेंगे कि हमारे सभी दोष इसके माध्यम से कैसे संरचित होते हैं और हमें इसे अपने आंतरिक कार्य में बाधा डालने से रोकने के लिए इस पर कैसे काम करना चाहिए। सामान्यतः राजद्रोह की बात करने के लिए पहले से कोई समझौता होना चाहिए जिसके आधार पर विश्वासघात किया जा सके। इसलिए यदि कोई समझौता पूरा नहीं होता है तो वह देशद्रोह है। इसलिए हम देशद्रोह का अध्ययन इस आधार से शुरू करेंगे, एक समझौते या प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया जाना चाहिए। भौतिक धरातल पर हम देशद्रोह को तब समझते हैं जब, उदाहरण के लिए, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि वो जीवन भर उससे प्यार करेगा और 15 दिन बाद वह ऊब जाता है। दरअसल दूल्हे ने वादा किया था और उसे तोड़ दिया, तो ये देशद्रोह है। निस्संदेह विश्वासघात तब होता है जब कोई चीज झूठी हो या मिलावटी हो। विश्वासघात होने के लिए कुछ तोड़ा जाना चाहिए, एक कड़ी, एक बंधन, एक वादा आदि। ये देशद्रोह का एक रूप है। सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो हम करते हैं वो तब होता है जब हम पूर्ण सूर्य को छोड़कर इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में मसीहीकरण, हमारे अस्तित्व के अंतरंग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए आते हैं। दुर्भाग्य से विशाल बहुमत दुनिया से मोहित हो जाता है और इस प्रतिबद्धता को भूल जाता है। हालांकि जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है और हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं, अनुसंधान और सत्यापन करते हैं, तब हमें वो समझौता याद आने लगता है जिसे निभाने का हमने एक बार वादा किया था। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, तो हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तब हमें मसीह के 3 शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम सभी अपने भीतर लेकर चलते हैं और जिन्हें हम राजद्रोह का शत्रु कहते हैं, जिसके 3 सिर हैं, यहूदा, पिलातुस और कैफा। ब्रह्मांडीय नाटक केवल महान कबीर यीशु की संपत्ति नहीं है, जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम के व्याख्यान 28 में पढ़ पाए हैं। सभी युगों के दीक्षार्थियों, सभी शताब्दियों के गुरुओं को यही और अभी अपने भीतर ब्रह्मांडीय नाटक को जीना पड़ा है। हालांकि ईसा मसीह, महान कबीर, में साहस था कि वे इस अंतरंग नाटक को सार्वजनिक रूप से सड़क पर और दिन के उजाले में प्रस्तुत कर सके, ताकि जाति, लिंग, जाति या रंग के भेदभाव के बिना सभी मनुष्यों के लिए दीक्षा का अर्थ खोला जा सके। निश्चित रूप से गुरु यीशु अपने शरीर और रक्त में ये दिखाने के लिए आए थे कि प्रत्येक दीक्षार्थी को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर किस तरह से जीना चाहिए। यही कारण है कि गुरु यीशु के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसका इस ईसाई मार्ग के दीक्षार्थियों के लिए एक गूढ़ और छिपा हुआ अर्थ है। उनके सभी कार्य, शब्द, यहाँ तक कि उनके साथ आए लोगों का भी एक छिपा हुआ अर्थ है, और आज हम इसका एक हिस्सा समझेंगे। सख्त मनोवैज्ञानिक आत्म अवलोकन के क्षेत्र में हमें पूरे ब्रह्मांडीय नाटक का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। अंतरंग मसीह को हमारे भीतर मौजूद सभी अवांछनीय तत्वों को खत्म करना चाहिए। हमारी मनोवैज्ञानिक गहराई में मौजूद कई मानसिक समूह हमारे भीतर के प्रभु के लिए क्रूस पर चढ़ने की चीख पुकार करते हैं। गुप्त मसीह महान विद्रोह का स्वामी है, जिसे मंदिर के पुजारियों, बुजुर्गों और शास्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया है। हमारे भीतर वे पुजारी, बुजुर्ग और शास्त्री हैं। वे हमें उस मसीह को विकसित नहीं करने देंगे जैसे उस समय के पुजारी, बुजुर्ग और शास्त्रियों ने गुरु यीशु का तिरस्कार किया था। पुजारी उससे घृणा करते हैं, अर्थात वे उसे नहीं समझते हैं। वे चाहते हैं कि पूर्णता के भगवान उनके अटूट हठधर्मिता के अनुसार समय में विशेष रूप से रहें। यहाँ हम अपने कट्टर दोषों को पाते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मचारी दोषों को भी, दोष जो एक विश्वास का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें सेक्स को अस्वीकार करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसे कुछ पाप के रूप में मानने के लिए, भले ही हमारे पास एक साथी हो, ये दोष हमें असहमति उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि साथी के साथ जन्म का अभ्यास न हो। बुजुर्ग, अर्थात पृथ्वी के निवासी, परिवारों के अच्छे मुखिया, विवेकपूर्ण, अनुभवी लोगों, लाल मसीह, महान विद्रोह के मसीह से नफरत करते हैं, क्योंकि वह अपनी पुरानी दुनिया में नहीं रहते हैं। दुनिया,
प्रतिक्रियावादी और पाशविक आदतें और रीति रिवाज। यहाँ हमें अपने अच्छे अहंकार मिलते हैं जो परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्योंकि वे अपने आप में कुछ भी गलत नहीं देखते हैं और इसलिए मानते हैं कि बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम पाते हैं कि शास्त्रीय अंतरंग मसीह से भी नफरत करते हैं, क्योंकि वो उन सभी सड़े हुए विश्वविद्यालय सिद्धांतों का घोषित दुश्मन है जो शरीर और आत्मा के बाजारों में प्रचुर मात्रा में हैं। यहाँ हम अपने बौद्धिक दोषों को पाते हैं जो मन के माध्यम से वो समझना चाहते हैं जो केवल चेतना के माध्यम से समझा जा सकता है। इन सब के अलावा निस्संदेह हम में से प्रत्येक के भीतर 3 गद्दार हैं। यहूदा इच्छा का दानव, पिलातुस मन का दानव, कैफ दुर्भावना का दानव। ये 3 गद्दार हमारी आत्मा की गहराई में पूर्णता के भगवान को सूली पर चढ़ाते हैं। ये ब्रह्मांडीय नाटक में 3 विशिष्ट प्रकार के मौलिक अमानवीय तत्व हैं। तीनों गद्दार गुप्त मसीह से घोर घृणा करते हैं तथा उसे हमारे भीतर तथा हमारे अपने मनोवैज्ञानिक स्थान में मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जैसा कि हमने प्रभु यीशु के ब्रह्मांडीय नाटक में घटित होते देखा था। यहूदा ऐतिहासिक रूप से यहूदा गुरु यीशु का शिष्य था, जिसने उसे 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहूदा गुरु यीशु के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक था और वो उस नाटक को जानता था जो चल रहा था, क्योंकि गुरु यीशु ने खुद उसे वो भूमिका निभाने के लिए कहा था ताकि ब्रह्मांडीय नाटक को अंजाम दिया जा सके। हालांकि यहूदा इच्छा के दानव का प्रतिनिधित्व करता है, वो हमेशा प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों के बदले में बदल देता है, अर्थात शराब, पैसा, प्रसिद्धि, घमंड, व्यभिचार, परस्त्रीगमन आदि के बदले में। ये प्रकृति का दुश्मन है। ये भौतिक दुनिया में हमारी सभी इच्छाओं, प्रलोभनों और आकर्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए इस गद्दार का अध्ययन करें। इच्छा शक्ति का स्रोत है, क्योंकि यह वो आग है जो किसी भी चीज को जीवित रखती है। अगर हम अपनी इच्छाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दें तो हम इसके गुलाम हो जाएंगे। अगर हम अपनी हर इच्छा को नकार दें तो हम उसमें छिपी उस आग को छोड़ देंगे, या हम शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। हम दुनिया की चीजों के लिए मसीह, अग्नि बेचते हैं। जब हम खुद को या अपनी इच्छाओं को नकारना सीखते हैं तो हम प्रत्येक इच्छा में छिपी ताकत का स्वामित्व लेना शुरू कर देते हैं। जब हम स्वयं को नकारना नहीं जानते तो हम दैनिक जीवन में अपनी प्रत्येक इच्छा के पीछे भागते हैं। यदि हम महान कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस गद्दार से मुकाबला करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम गूढ़ कार्य शुरू नहीं कर पाएंगे। यहूदा का सुसमाचार कहता है, धन्य है वह जो मेरे प्रकाश में मेरे स्वामी का प्रकाश देखता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा में अग्नि को, मसीह को देखता है तो वह उसे बचा लेता है। जब आप उसे नहीं देखते हैं तो आप उसे क्षण प्रति क्षण खो देते हैं। इच्छा अग्नि है और क्षण क्षण मरकर हम इसे इच्छा शक्ति के रूप में बचाते हैं। यहूदा या इच्छा को प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी आंतरिक सृजन की अनुमति नहीं देता है। जब हम खुद को नकारना शुरू करते हैं तो हम केंद्रों को संतुलित करना शुरू कर देते हैं और जन्म का कार्य फल देगा। पवित्र आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा अस्तित्व के उच्चतर अस्तित्वगत निकायों को क्रिस्टलीकृत करेगी। स्वयं को नकार कर इस राक्षस को पराजित करते हैं। पिलेत्स ऐतिहासिक रूप से पिलातुस यहूदिया का एक रोमन गवर्नर था और वो वही था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुनाई थी। हालांकि उसने उसमें कोई दोष नहीं पाया था और उसने अपने हाथ धो लिए थे, जिससे लोगों को यीशु और बरबास में से किसी एक को मुक्त करने का विकल्प चुनना पड़ा। पिलातुस मन का दानव हमेशा अपने हाथ धोता रहता है, हमेशा खुद को निर्दोष घोषित करता है, कभी दोषी नहीं होता, लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने खुद को सही ठहराता है, दूसरों के लिए बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आदि उपाय ढूंढता है। ये हमारी सभी क्षमायाचनाओं, औचित्य, टालमटोल, पलायन आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके माध्यम से हम वही बने रहेंगे। हाथ धोना क्या है? जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम खुद को सही ठहराते हैं, हम समस्या से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, हम नहीं जानते कि स्थिति का लाभ कैसे उठाया जाए।
हम हमेशा काम न करने, कमियों को दूर न करने के बहाने ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी का अपमान करते हैं, लेकिन हम ये कहते हुए इसे उचित ठहराते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है क्योंकि उसने पहले ऐसा किया था, कि हमें अपना बचाव करना था, इत्यादि। और हम यह नहीं देखते कि हमारे अंदर क्रोध का दोष है जिसके कारण हम लोगों को अपमानित करते हैं, और हमें इसे खत्म करने की जरूरत है। आइए मन के इस दानव का अध्ययन करें। ये हमेशा एक जैसा बने रहने के लिए तरीके, बहाने और औचित्य खोजता है। मन की भूमिका हमारे प्रत्येक दोष को आंकने, उन्हें प्रतिबिंब के साथ आंकने की है, लेकिन यह अपना काम पूरा नहीं करता है। ये सभी व्यक्तिपरक प्रक्रियाओं के साथ पहचान बनाकर रहता है। यदि हम मरना चाहते हैं तो हमें स्वयं को सही ठहराना बंद करना होगा। हमें स्वयं का निर्दयतापूर्वक मूल्यांकन करना होगा। हमें खामियों को स्वीकार नहीं करना होगा। हमें काम के प्रति गंभीर होना होगा। हमें गधे से घास छीन लेनी चाहिए। हमें बुद्धि के दोषों को नहीं खिलाना चाहिए। हमें अपने मन को एकीकृत करने के लिए सभी अवधारणाओं को समाप्त करना चाहिए। आइए याद रखें कि सोचने का सबसे अच्छा तरीका है न सोचना। सभी बौद्धिकता के साथ मन पतित हो गया है और अब समझ नहीं पाता है। इस दानव को बुद्धि का शत्रु कहा जाता है क्योंकि यह हमें मरने नहीं देता। बुद्धि मृत्यु के साथ आती है। अगर कोई नहीं मरता तो कोई बुद्धि नहीं होगी। ये दानव मनोवैज्ञानिक मृत्यु को रोकता है। ये हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है। ये हमारे अपने कार्यों का न्याय करने के बजाय उनका न्याय करके जीता है। ये हमें हमारे अस्तित्व की चीजें न करने देने के लिए हजारों औचित्य खोजता है। अहंकार या व्यक्तित्व की चीजें करते रहने के लिए हमारे लिए सभी औचित्य खोजें। स्वयं को उचित न ठहराकर तथा निर्दयतापूर्वक स्वयं का मूल्यांकन करके इस दानव को पराजित करते हैं। कैफा। ऐतिहासिक रूप से कैफा एक यहूदी महायाजक था जिसे अपने गुरु यीशु से अपनी शक्ति पर खतरा महसूस हुआ। इसलिए उसने उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया। वो वही था जिसने यहूदा को चांदी के सिक्के दिए। वो वही था जिसने पिलातुस के दिमाग में जहर भरा ताकि वह लोगों को चुनने दे। वो वही था जिसने भीड़ को बरब्बास की मुक्ति का चुनाव करने के लिए प्रेरित किया। कैफा दुर्भावना का राक्षस, सत्य का शत्रु है। ये कर्मों के क्षेत्र में हमारे शब्दों, कार्यों और चूक का प्रतिनिधित्व करता है। वो है जो वर्तमान में हमारी मशीन को नियंत्रित करता है और मसीह द्वारा धमकी दी जाती है क्योंकि जब मसीह का जन्म होता है तो वह उसे निर्वासित कर देता है और हमारी सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, शब्दों और कार्यों का प्रभार लेता है। ये दानव सबसे खतरनाक है क्योंकि यह हमारी कार्य करने की इच्छा को नियंत्रित करता है और इसलिए हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है और ये कार्य हमारे लिए कर्म उत्पन्न करते हैं। ये दुष्टामा हमें विवेक की उन बातों के प्रति बहुत बुरी इच्छा रखने के लिए प्रेरित करती है जो हमें अपने भीतर के मसीह को विकसित करने की ओर ले जाती हैं। वो बेकार की बातों में समय बर्बाद करता है जिनका कोई महत्व नहीं है। वो हमें छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी अभ्यास करें। का शत्रु ये राक्षस सचेत बलिदान और स्वैच्छिक कष्ट से पराजित होता है। इसका अर्थ है मानवता के लिए बलिदान जैसे सचेतन कार्य करना, जिसके माध्यम से हम इस ज्ञान को शुद्ध और निस्वार्थ रूप से मानवता के अन्य भाइयों तक पहुंचाते हैं। और स्वैच्छिक पीड़ा तब आती है जब हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु को लागू करते हैं और इच्छाओं को नकार कर अपने दोषों को आनंद देने से इनकार करने का निर्णय लेते हैं। ये तीन गद्दार तीन दिमागों के माध्यम से खुद को प्रकट करते हैं। यहूदा, जो इच्छा है, निचले भावनात्मक केंद्र के माध्यम से प्रकट होती है। यह वह जगह है जहां हम इच्छा या कुछ करने की मनोदशा महसूस करते हैं। फिर यह निचले बौद्धिक केंद्र में जाता है, जहां हमें वे सभी औचित्य मिलेंगे जो हमें उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर यह यौन सहज मोटर केंद्र तक पहुंचता है और वहां हम इच्छा को संतुष्ट करने की क्रिया की ओर बढ़ते हैं। हमारे सभी दोषों की संरचना एक जैसी है। उदाहरण के लिए,
कल्पना करें कि हम सड़क पर चल रहे हैं और हमें एक दुकान की खिड़की में एक बहुत ही सुंदर पोशाक दिखाई देती है। तुरंत उसे खरीदने की इच्छा पैदा होती है। फिर हम अपने मन में अभिव्यक्तियां देखना शुरू कर देंगे जो हमें बता रही हैं कि हमें इसे खरीदना चाहिए क्योंकि हम इसके लायक हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम खुद को वो खुशी दे सकते हैं कि बाद में हम उन दायित्वों को पूरा करेंगे जो हमें उस पैसे से पूरे करने थे, कि हम उस पोशाक में बहुत आकर्षक दिखने वाले हैं और कि फलां व्यक्ति हमें पसंद करने वाला है, आदि। फिर हम दुकान में प्रवेश करते हैं और पोशाक खरीदते हैं और इसी तरह हमारे सारे दोष प्रकट होने का रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए हमें खुद का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छा और उसकी संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों को देख सकें जो इसका हिस्सा हैं। ये जानकारी होने के बाद ये हमारा निर्णय है कि हम उन्हें कार्य करने देंगे या नहीं। आइए अब हम कार्य के प्रति कुछ विश्वासघातों पर नजर डालें जो तब घटित होते हैं जब हम स्वयं को इस आंतरिक कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध कर लेते हैं। जब हम ज्ञान को छद्मगूढ़ चीजों के साथ मिलाते हैं क्योंकि हम उसमें मिलावट कर रहे हैं, हम इसे किसी और चीज में बदल रहे हैं जो हमें और दूसरों को गुमराह कर सकती है। जब हम संसार की चीजों से अपनी पहचान बना लेते हैं और आंतरिक काम को त्याग देते हैं, उदाहरण के लिए धन, वासना, शक्ति आदि के पीछे भागना। जब हम अपनी यौन ऊर्जा को स्वेच्छा से बाहर निकालते हैं, जब हम सतीत्व रखते हुए भी दूसरा साथी लेकर व्यभिचार करते हैं तो माता को धोखा देते हैं। जब हम निर्वाण का मार्ग चुनते हैं, चूंकि हम अपने भीतर के मसीह के जन्म से एक विकल्प दूर हैं, लेकिन हम सर्पिल का रास्ता अपनाने का फैसला करते हैं, यह मसीह के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। हमें अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में 3 विश्वासघातियों को देखने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा दोषों को देते हैं, यहाँ तक कि उस ईसा जैसी ऊर्जा का मूल्य जानते हुए भी। आइए याद रखें कि हमारे सभी अहंकारों को विश्वासघात के लिए आंका जाएगा। यह आज का सम्मेलन था। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप अगले सम्मेलन में हमारे साथ शामिल होंगे, जहां हम अध्ययन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि अभ्यास हमें सकारात्मक परिणाम दे सके। अगली बार तक